दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद है सीबीआई की टीम। छापेमारी चल रही है सुबह 8 बजे से। 8 बजे सीबीआई की टीम डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया उनके घर पर पहुंची। 5 घंटे 12 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार ये छापेमारी जारी है और ये खबर आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आप तक सबसे पहले पहुंचाई। हमने आपको बताया किस तरीके से ये छापेमारी सिर्फ मनीष सिसोदिया या दिल्ली में नहीं चल रही है, बल्कि मनीष सिसोदिया के समेत कुल 21 अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें आईएएस अफसरों के ठिकाने हैं, एक्साइज विभाग से जुड़े अफसरों के ठिकाने हैं, कई शराब ठेकेदारों के ठिकाने हैं और देश के अलग अलग 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ये ठिकाने हैं जहां सीबीआई की छापेमारी चल रही है। और सीबीआई के इन छापों पर सियासी आर पार, आम आदमी पार्टी का वार तो बीजेपी का पलटवार किस रूप में जारी है, जरा सियासी प्रतिक्रियाएं देखते चलिए। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश जी, सीबीआई की जो पहुंच है अब तो मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंच गई। हाँ, देखिए, अगर आप जो है चोरी करेंगे तो सीबीआई तो आएगी एक दिन। तो और 1 रुपये की नहीं है चोरी, ये लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए की चोरी है। तो अगर आप कोई सरकार में बैठकर इतनी बड़ी चोरी करेंगे तो अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को ये पता ही है, ये तो पहले से पता था कि हम लोग चोरी कर रहे हैं और ओपन में चोरी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई मास्टर प्लान बनाया। ऐसी चोरी करी है कि कोई भी बता सकता है कि इसमें चोरी है। और जिन जिन लोगों के साथ मिलकर चोरी करी है वो सारे लोग खुद जो है आज अपना सीबीआई के पास में जाके, आज से 2 महीने से इंक्वायरी चल रही है, सब लोगों ने जाके बता दिया है कि हम मनीष सिसोदिया से किस होटल में मिलते थे, कितने पैसों की डील हुई है, कहाँ पैसे हमने किसके हाथों में पहुँचाए हैं, वो पैसे कैसे गोवा गए हैं, पंजाब गए हैं और बाकी राज्यों में गए हैं। तो सारी बातें सामने आ चुकी हैं। तो अभी मनीष सिसोदिया जितना भी उछल कूद कर ले वो नहीं बच सकता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बच्चों के लिए शिक्षा का काम कर रहे थे, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान ला रहे थे और उसकी सज़ा हमें दी जा रही है। देखिए, शिक्षा को इससे मत जोड़िए। वो जो एजुकेशन के ऊपर में बात करते हैं वो कभी वो हमसे बहस करेंगे तो हम उससे जो है एजुकेशन के मॉडल पे भी बहस कर सकते हैं। मगर आज बात चल रही है लिकर पॉलिसी की, तो वो लिकर पॉलिसी के बारे में बताएं कि अगर जैसे सीबीआई ने जांच को शुरू किया तो उन्होंने पॉलिसी को चेंज क्यों किया, उन्होंने पॉलिसी को ख़त्म क्यों किया, अगर वो पॉलिसी ठीक थी। और अगर वो पॉलिसी ठीक नहीं थी तो आप 1 साल के बाद में आकर आपने चेंज किया। आपको डे 1 से पता था कि पॉलिसी ठीक नहीं है और इसकी वजह से राजस्व का नुकसान भी होगा और हमको इसमें से 500,000 करोड़ रुपए का जो हमें कमीशन आ रहा है वो भी आ रहा है। तो इनको पता था कि कहीं ना कहीं कोई, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसी को खाने नहीं दूंगा, तो इनको पता था कि एक ना एक दिन तो पकड़े जाने हैं। तो इन्होंने जितना पैसा निकाल सकते थे 1 साल में निकाल लिया और फिर उसके बाद में पॉलिसी को बंद कर दिया। तो ये 1 साल में जितना बड़ा इन्होंने घोटाला किया है ये उससे नहीं बच सकते, चाहे पॉलिसी को बंद कर दें तो भी नहीं बच सकता। आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर नेता प्रवेश जी कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से चूंकि वो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं, इस वजह से आप लोगों ने सीबीआई का सहारा लिया, सीबीआई के जरिए उनका मोरल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बताइए कि अगर इन्होंने कोई 500 करोड़ का घोटाला किया है और वो सीबीआई सारी बातें सामने लेकर आती है तो इसमें फंसाने वाली बात क्या है, इसमें उनका पीछे पड़ने वाली बात क्या है? वो भले ही जो है अपना जितना मर्जी झूठा प्रचार करते हों, मगर अगर उन्होंने घोटाला किया है तो उनको जेल जाने से तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके बाद में सीबीआई को ये सारे केस को कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो कोर्ट में तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा, वहाँ पे सीबीआई अपने सबूत देगी, ये अपनी बात रखेंगे, तो इसके बाद में कोर्ट भी है। तो कोर्ट तो न्याय करेगी, इतना तो केजरीवाल जी मानते होंगे। तो आप केवल थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मैं तो मनीष सिसोदिया जी को कहना चाहता हूँ कि वो, उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो खुद ही आकर सारी अपना सरकारी गवाह बनकर वो खुद ही सारी बातें बता दे, तो हो सकता है सजा अपना थोड़ी सी कम हो जाए। तो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतना बौखला क्यों रही है, संयम बरते, जांच होने दें, जो सच है वो सामने आ जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।